हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आप लोगों को बोला था कि पिगमेंटेशन के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। डिटेल में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि पिगमेंटेशन जो है ऐसा नहीं है कि कुछ नया इसमें होगा, वही चीज़ें होंगी। लेकिन इतने टाइम के बाद जो चीज़ें मैंने की उसमें एक सीरीज़ के रूप में, यानी कि एक भी चीज़ ना छूट जाए, तो इस तरह से मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शॉर्ट्स वीडियो में जो भी मुझे लगेगा कि ये चीज़ इसमें छूट गई है तो मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट प्लीज़ चीज़ों को फॉलो करिए करिए। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं कह रही हूँ इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप चीज़ करते हो ना, आपको लगेगा कि आपको पिंपल्स हो रहे थे वो ठीक होने लगे हैं। कभी आपको लगेगा आपकी फेस जो है थोड़ा सा टैन था और अब थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, थोड़ा सा फेस पे ग्लो आ रहा है, कुछ ऐसा अगर आपको लगता है। हालांकि पिगमेंटेशन एज इट इज़ है, जैसी वो थी वैसी अभी भी है। ऐसा हो अगर आपके साथ तो समझिए चीज़ें काम कर रही हैं। जिस भी रूटीन को आप फॉलो कर रहे हो, जिससे आपको ये रिजल्ट्स मिले हैं, उसको फॉलो करते रहिए। और मैं सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं, मैं कहती हूँ यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन की, हेल्थ की, जो भी प्रॉब्लम है ना, ये ऐसी चीज़ें जो उस हर एक चीज़ में काम करेगी। लेकिन लगातार करिए। 2 महीने 6 महीने करने के बाद रिजल्ट्स नहीं मिलते तो ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा है। मैं 100% चीज़ें कह रही हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपका जो ध्यान है ना, आपका ध्यान है पिगमेंटेशन की तरफ। आप सोच रहे हो इसके करने से पिगमेंटेशन ठीक होगी, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे काम करती है। पिगमेंटेशन ठीक ना होके आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज मिलेंगे, क्योंकि ये टाइम लेती है, धीरे धीरे होगी। लेकिन हाँ, जो एक बोलते हैं ना कि क्या रास्ता है, इस कोई प्रॉब्लम जब है हमारी लाइफ में तो क्या रास्ता है, लेकिन रास्ता यही है, ये श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो क्या करना है, चलिए पूरी वीडियो को देखते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जरूर जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो पहली पहली फर्स्ट बात आती है, जिसमें ना पैसा लगना है ना कुछ नहीं लगना है, बस थोड़ा सा अपने आप को ना अलाइन करना है एक चीज़ के साथ। क्या है वो, टाइम के साथ। ठीक है, सबसे फर्स्ट 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 चीज आपको करनी है, क्या है वो, सिर्फ और सिर्फ ये करना है, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। मैं कह रही हूँ, जल्दी सोने से और जल्दी उठने से जो चेंज आपको दिखेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। जो थकान आपको 10 बजे 9 बजे 8 बजे उठ के फील होती है अपनी बॉडी में, वो जब सुबह जल्दी उठेंगे तो बिल्कुल भी फील नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सालों से ये चीज़ें करते आ रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, सन को फॉलो करना है। सन का जो रूल है ना, उसको फॉलो करना है। सन का क्या रूल है, सनराइज एंड सनसेट। जैसे सनराइज होता है वैसे हमें उठ जाना है सन निकलने से 1 घंटा पहले। जैसे सनसेट होता है उससे आधे घंटे पहले हमने अपना खाना खा लेना है। ठीक है, अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। देखिए, मैं अभी बता सकती हूँ मुलेठी लगाओ, ये लगाओ, कुछ नहीं होगा। मैं सच कह रही हूँ, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, जो आपके फेस पे धूल मिट्टी डर्ट है उसको निकालेगा। थोड़ा सा आपकी स्किन को जो एक टाइम पे थी, जैसी थी, उसको वैसा वो चीजें रखती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन पिगमेंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो धीरे धीरे वो लाइट होती जाएगी, नो डाउट, लेकिन खत्म नहीं होगी। हम इसको काम कर रहे हैं जड़ से खत्म करने पे। तो अपना जो लाइफ स्टाइल है, जिसको लाइफ स्टाइल आप बोल रहे हो ना, वो लाइफ स्टाइल नहीं है, वो अपनी डिजीज को बढ़ा रहे हैं। जो आप इतना पैसा कमा रहे हैं, जो सोच रहे हो कि मैं फ्यूचर में वो पैसे को यूज करूंगा, अपने बच्चों को ये दूंगा वो दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप अपने अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। सबसे पहले अपनी हेल्थ, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे, मतलब हर किसी का जो माइंड सेट है ना वो अलग अलग होता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी आपका माइंड सेट है ना, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी, पहली जो प्रेफरेंस है वो अपनी हेल्थ को दीजिए, ना कि वेल्थ। हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। सूर्य निकलने से 1 घंटा पहले उठिए, उस 1 घंटे में अपने काम कर लीजिए, जो भी आपके पर्सनल काम है। मैं तो इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि सुबह के 5 बजे अगर मेरे काम, घर के काम स्टार्ट होते हैं, तो उससे 2 घंटा पहले उठ जाइए, 1 घंटा पहले उठ जाइए, जैसी आपकी सामर्थ्य है। लेकिन सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि मेरी है तो आपकी नहीं है। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अपने आप यहाँ पे ना फिट करने की जरूरत है। जैसे अलार्म में टाइम फिट करते हैं, फिक्स करते हैं, अलार्म लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे अगर अलार्म लगा दिया कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे चेंज लेके आना है अपनी लाइफ में, जो लाइफ मैं ले रही हूँ वो अपने बच्चों को वैसी मुझे नहीं देनी है, तो वो सिर्फ पैसे से नहीं होगी कि पैसा दे दिया और चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हार्ड वर्क यही होगा। सन का जो रूल है वो फॉलो कीजिए। सन कभी भी ऐसा नहीं होता कि संडे है तो लेट निकलेगा, मंडे है तो जल्दी निकलेगा, ऐसा नहीं होता है।
आपको भी यही फॉलो करना है। संडे हो या मंडे, डेली जल्दी उठिए। डेली अपने जो डिनर है ना, वो मैं कहती हूँ सनसेट से पहले खा लीजिए। नहीं खा सकते सनसेट से पहले, बहुत बार ऐसा होता है नहीं खा सकते, तो लास्ट जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 7:30। एक फिक्स रूल पर कुछ नहीं होगा। एक दिन अगर हम भूखे भी सो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। नींद भी अच्छी आएगी, ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आएगी, अपने आप आ जाएगी थोड़ी देर बाद नींद। लेकिन ये होगा कि आपने अपनी बॉडी को मैसेज दे दिया कि नहीं मतलब नहीं और यस मतलब यस। तो ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है। इन केस आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आप तो लेट नाइट ही आप वहाँ से फ्री होते हो, लेट नाइट ही आपके काम खत्म होते हैं, लाइट डिनर करिए। बिल्कुल लाइट, पेट भर तो बिल्कुल नहीं खाना है। जो हैवी हैवी फूड्स खाते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं खाना है। तो जितना लाइट खाना हो सके, जिस लाइट में क्या हो सकता है, खिचड़ी हो सकती है। ये खिचड़ी फुल ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स आपके घर में होती है ना, सब डाल दीजिए। बीन्स, कैरेट, पटैटो, धनिया पत्ता और क्या बोलते हैं कड़ी पत्ता जरूर अपने खाने में यूज़ करिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। इसके साथ साथ पालक, मेथी जो भी है ना, मैं कह रही हूँ सारी चीज़ें इसमें डाल के उसको अच्छे से उसको बनाइए। मैं ज़्यादा नहीं तो वीक में एक बार मेरे घर में जो खिचड़ी है ना वो जरूर बनती है। कई बार तो ज़्यादा ही बन जाती है नाइट के टाइम पे अक्सर। ठीक है, क्या होता है हस्बैंड जो है ना वो अक्सर लेट खाना खाते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ वो लेट तो खा रहे हैं, अब मैं उनको बोलूँगी ये सब चीज़ें तो हो सकता है वो फॉलो ना करें, क्योंकि उनकी हजारों टेंशन होती है, उनके हजारों तरह के विचार होते हैं। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज अपने आप को कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, मैं ये बेटर कर सकती हूँ, मैं आज खिचड़ी बना देती हूँ, है ना। खिचड़ी ऐसी नहीं है कि सिर्फ दाल और चावल को डाल के उबाल दिया, ऐसा नहीं है। जितनी वेजिटेबल्स है सब डालिए। घी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। घी को ना विलन बना दिया है हमने कि घी नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, मोटापा हो रहा है, हार्ट्स फेल हो रहे, ऐसा नहीं है। चीज़ें अगर सही तरीके से करी जाए ना तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो घी को उसी खिचड़ी में घी डालिए, दलिया खाइए आप, है ना। ये चीज़ें जो हमने छोड़ दी हैं उनको खाइए। उसको भी नमकीन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उबाला और उसमें दूध में खाओ। आप उसको भी नमकीन सारी वेजिटेबल्स डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहला रूल, जल्दी सोना, जल्दी उठना। दूसरा, जो अपना खाना है वो आपने सन के हिसाब से खाना है। जैसे सुबह जब खाना खाते हैं ना तो उठना है सन निकलने से पहले, और सोना है रात को जल्दी, और खाना खाना है सनराइज से पहले। नहीं तो 7:30 लास्ट होना चाहिए। नहीं 7:30 लास्ट होता है तो लाइट फूड खाओ। अब आपको देखना है आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका काम क्या है, उस तरह से अपनी चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए, लेकिन करना जरूरी है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है, जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम है तो भी, नहीं है तो भी, तो क्या है वो तीसरी बात। वो तीसरी बात ये है कि आपको करना है अपने आप को 1 घंटे की वॉकिंग के लिए पुश करना है अपने आप को, कि 1 घंटा वॉकिंग एनी हाउ मैंने करनी ही करनी है। डेली 1 घंटा वॉकिंग करिए, और वो 1 घंटा वॉकिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप ऐसे जन हैं, आपके पास टाइम नहीं है, सुबह 1 घंटा आप वॉक नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप जब भी खाना खाते हो, है ना, ऐसा नहीं, अब ये मत बोलना कि टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। टाइम हर चीज़ के लिए निकलता है। जो एक बिजी आदमी है ना, जो जो बोलता है अपने आप को कि मैं बहुत बिजी हूँ, वो भी 3 घंटे की मूवी थिएटर में बैठ के देख लेता है, लेकिन वही उसके पास टाइम नहीं होता किसी का फ़ोन उठाने के लिए। तो सोचिए, जिस चीज़ के लिए हम एग्री हैं वो काम हम एनी हाउ एनी सिचुएशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट किया, देखिए सुबह तो मैं कहूँगी ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट जरूर वॉक करिए। 20 मिनट की वॉक के बाद जब आप लंच करते हैं, 20 मिनट आप लंच के बाद वॉक करिए। जब आप डिनर करते हैं, 20 मिनट आप डिनर के बाद वॉक करिए। ये चीज़ें कुछ तामझाम नहीं है, किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया हमने। तो ये चीज़ें जब हम फॉलो करेंगे, बिल्कुल आसान है, हर कोई कर सकता है। आप ये मत बोलना कि हम तो हमारे घर का काम करते हैं, इतना सारा काम करते हैं, उसमें ये सब की क्या ज़रूरत है, हमारी तो एक्टिविटी ऐसी हो जाती है। सारी चीज़ें अलग हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप हर किसी को करना है, हर किसी को, मैं कहती हूँ आपकी जो भी हेल्थ इश्यू है ना वो भी ठीक होंगे इससे। आपको करना क्या है, आपको करनी है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा। ब्रीथिंग का कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि क्या करें, कैसे करें, हमें तो आता नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं इसको, हमसे नहीं होगा, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। हर तरह के, देखिए हर तरह के लोग होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है ना वो हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। उस आप आपके पैरों में दर्द है, सपोज करिए आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर के ऊपर बैठ जाइए। चेयर के ऊपर बैठ, चेयर, हाँ,
चेयर के ऊपर बैठ के, कुर्सी के ऊपर बैठ के आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। अब ये कौन सिखाएगा, कौन सी सही है, कौन, देखिए यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी आपको, बहुत बहुत मिल जाएगी। नहीं तो सबसे बेस्ट है रामदेव की देख लो, सब सिखा देंगे वो, ठीक है। अगर आपको बैक पेन रहता है तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे एक्सरसाइज कुछ बताई जाती हैं, उनको फॉलो करिए, उन रूल्स को फॉलो करिए। और बहुत, मैं कह रही हूँ, मुझे इतना बैक पेन होता था, सीवियर मीन्स सीवियर्स, देखिए बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे मेरा बैक पेन अब बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, मुझे फील ही नहीं होता है। हाँ, एक वो अलग चीज़ है, कभी बहुत ज़्यादा काम कर लिया तब फील होता है, कभी हमने ट्रैवलिंग की थकान की वजह से होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो एक नॉर्मल रहता था ना, जिस 24 घंटे का जो पेन होता था, वो मेरा चला गया है। लेकिन एक दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे नहीं गया है, ये लगातार काम करने से गया है। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने जो फॉलो किया था वो रामदेव की कुछ एक्सरसाइज थी जिनको मैंने बैक पेन के लिए यूज़ किया था, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मुझे दिया, मैंने वो की थी, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हर किसी को करनी है। और जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम करते हैं ना, खाली पेट सुबह सुबह जब उठते हैं ना, आधा घंटा पहले उठ जाइए और अभी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जो भी किसी भी एक वर्ड की चैंटिंग आप जरूर करिए। वो ओम हो सकता है, ओम नमः शिवाय हो सकता है, जिस भी चीज़ को, राधा कृष्ण हो सकता है, जो भी चीज़ है ना, हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़िए। जो आपको जिसके प्रति आपका जो एक क्या बोलते हैं, लगाव है, एक श्रद्धा है, उसको करिए, लेकिन करिए जरूर। चैंटिंग में बहुत पावर होती है। अब कहोगे इसका पिगमेंटेशन से क्या लेना देना, हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि यहाँ का खेल होता है सब कुछ, ठीक है। जब यहाँ पे जैसे हम हैं वैसा यहाँ पे होता चलता है, ठीक है। हम सुबह जल्दी उठे, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा। हम डिनर हमने जल्दी किया, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो खाना वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो सड़ता ही रहता है, हमारी आंतों में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। और इसलिए इस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होकर वो रिएक्ट होती है। तो ये हमें दिख रही है, वो अच्छी बात है कि हमें दिख रही है। हो सकता था अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए जो हमें पता भी ना चले, और साल बाद, कुछ सालों बाद हमें पता लगे कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। तो उससे बेटर है कि ये चीज़ हो गई है, तो जब हमें दिख रहा है तो उसका समाधान करना, उसको सोल्व करना हमारे हाथ में होता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। इसके साथ जब आप ये चीज़ें करोगे, खाने पीने का ध्यान भी रखना है। क्या ध्यान रखना, बहुत कुछ ध्यान नहीं रखना। जो आप घर में बनाते हो, चावल बनाते हो, रोटी बनाते हो, दाल बनाते हो, लस्सी है, दही है, चटनी है, क्या बोलते हैं इसको, सैलेड है, जो भी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, वो खाना खुश होके खाइए। मैं कहती हूँ, जाते थे खेत में, एक रोटी होती थी, एक हाथ से ही नारियल, सॉरी छोड़ क्या दिया, नाम ही याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ओनियन, ठीक है। ओनियन मैं कुछ पूरे 1 महीने से मैंने छोड़ रखा है, तो नाम भी याद नहीं आ रहा है उसका। तो ओनियन है, ओनियन को ऐसे मारते थे, खाते थे, एक रोटी के साथ उसको खा लेते थे, सिर्फ और सिर्फ ओनियन को रोटी के साथ खा लेते थे, सिर्फ हरी मिर्च को रोटी के साथ खा लेते थे, लस्सी पी लेते थे, और डाइजेस्टिंग सिस्टम इतना अच्छा रहता था। हमारा तो गट ही खराब है, हमारा तो डाइजेस्टिंग सिस्टम ही खराब है, समझ ही नहीं आ रहा हमें, हम खा क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग अच्छे रहते थे, इसलिए उनकी हेल्थ अच्छी रहती थी। हमने अपने खाने को ध्यान ही नहीं दिया है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने खाने को, जो नेचुरल है, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया, फ्रूट हो सकते हैं, सैलेड हो सकते हैं, रोटी चावल जो भी खा रहे हैं वो खाइए। जब भी खाना खा रहे हैं खुश होके 5 मिनट उस खाने को दे के अच्छे से, शांति से वो खाना खाइए, फिर देखिए कैसे लगता है। डाइजेस्ट होने के लिए उसको टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बॉडी में चल क्या रहा है, बस आप खाए जा रहे हैं भैंस कि जैसे, जानवरों के जैसे पूरा दिन चरते जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम होना चाहिए, उसी टाइम पे खाना खाना है। जब उस टाइम पे आप खाना खाओगे, वो आपकी बॉडी को अलाइन करेगा, आपके माइंड को वो मैसेज जाएगा। ऐसे नहीं है 24 घंटे बॉडी को यही रहे कि मुझे बस पचाना ही है। जब वो 24 घंटे पचाने में ही लगी रहेगी तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कब होंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। ये एक वीडियो थी, छोटी सी तो नहीं, काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये एक वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। जितना हो सके अपना फीडबैक जरूर छोड़ना। अगर एक भी कमेंट है ना तो मैं उसका भी रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज़, कई बार क्या होता है, सेम टाइम पे नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसके थ्रू दे पाती हूँ, ठीक है। तो ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये एक वीडियो है, जरूर देखना, अच्छी लगी तो लाइक करना। इसके साथ साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।